नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सागर के रात्रि ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो स्वाध्याय हर शुक्रवार को होता है, 1000 सीड्स ऑफ जॉय। तो आज भी हम फ्लावर ऑफ जॉय के बारे में जानेंगे वंदना जी से। तो मैं वेलकम करती हूँ वंदना मैम का आज के सत्र के लिए। वेलकम मैम। और आपके पीछे का बैकग्राउंड भी थैंक यू। सही है एकदम। थैंक यू रामेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद पूरी सागर ध्यान सागर टीम को जो आपने मुझे चुना। तो आप लोगों के साथ साथ मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मैं भी सीखते जा रही हूँ। इस बुक को बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर हम ध्यान देना तो बारीकी से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज हमारे लिए इसमें सीखने के लिए है। जैसे कि बुक का नाम तो है 1000 सीड्स ऑफ जॉय, और आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या है? फ्लावर्स ऑफ जॉय। माने हमने खुशियों के बीज बोए और अब वो अंकुरित होकर फूल बन गए। तो कैसे फूल बन रहे हैं और फूल बनने से हमको कैसा अनुभव हो रहा है, हम वो सब आज सीखेंगे, आज हम जानेंगे। तो पहले ध्यान करा दे रामेश्वरी जी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले ध्यान में बैठते हैं। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पी के हम अपनी सांसों के साथ एक होएंगे। अपनी जगह का चुनाव करके हम एक आरामदेह आसन में बैठेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और फिर कोमलता से आंखों को बंद करते हुए एकदम सहज सरल होते हुए अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ एक होंगे। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स हो जाइए फ्रेंड्स। रामेश्वरी जी, आप म्यूजिक लगा सकते हैं क्या? थोड़ा म्यूजिक आप लगा दीजिए। मैम आपने कुछ शेयरिंग किया है कि क्या आपका हाँ शेयरिंग हाँ, बुक मैं उसको स्टॉप कर दे रही हूँ। ये स्टॉप कैसे होएगा? हाँ होगी हम्म, होगी। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम कुछ पल अपने सांसों के साथ होंगे। अपनी सांसों को फील करते पूरी गहराई में जाना है, अपने भीतर और भीतर उतरेंगे। माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी को नमन करते हुए
हम गहरे ध्यान में जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स हो जाइए फ्रेंड्स। हमारा सारा ध्यान नासिका के द्वार पर होगा, जिससे हम हमारी आती हुई और जाती हुई सांसों को फील करेंगे। हर एक सांसों के साथ हम जानेंगे सांसों के साथ रहने का क्या मजा होता है, क्या आनंद आता है। हम फील करिए इन सांसों को जब वो भीतर जा रही। फील करिए इन सांसों को जब ये बाहर आ रही। सर से लेके पैरों तक और पैरों से लेके सर तक हम पूरी तरह से शांत होते जाते हैं। हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। शरीर का हर एक अंग एकदम शांत हो रहा है। शरीर में ऊर्जा मानो दौड़ रही है। रोम रोम शरीर का खिल रहा है, क्योंकि जब हम सांसों के साथ होते हैं तो इन सांसों के माध्यम से हम फील करते हैं। सांसें जब अंदर जाती है ये हमारे लिए कितना कुछ लेकर जाती है। प्राण ऊर्जा लेकर जाती है, पॉजिटिव थॉट्स लेके जाती है, सात्विक आचरण लेके जाती है। जब ये बाहर आती है हमारे शरीर की सारी बीमारियों को, हमारे मन के सारे मैल को, हमारे सारे नकारात्मक विचारों को बाहर लेकर आती है। सांसें दिन भर चलती है। सांस है तो जीवन है, सांस है तो हम हैं, सांस है तो सब कुछ है। लेकिन जब हम सांसों के साथ होते हैं, जब हम इसे फील करते हैं, तब हमें बहुत कुछ मिल जाता है। जिसकी हमें आवश्यकता है वो मिल जाता है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है वो बाहर निकल आता है। फील करिए धीरे धीरे इन सांसों के गैप को फील करिए, इन सांसों के क्रम को फील करिए। गहरे उतरते जाइए, सब कुछ भूल के सिर्फ कुछ पल अपने साथ, अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्मा के भोजन के लिए, अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान ऐसा सहज और सरल है, हम सब कुछ पा लेते हैं। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे फ्रेंड्स। सारा ध्यान सांसों के साथ लगातार, एक भी सांसें ना छूटे। फिर देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। हम पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हैं।
प्राण ऊर्जा से शरीर का हर एक अंग भर जाता है। जीवन में खुशियों को अनुभव करने लगते हैं। और गहरे जाएंगे और गहरे उतरेंगे। आखिरी 2 मिनट। सांसों की मस्ती में झूमते हुए हर एक सांसों को धन्यवाद देते हुए इस ऊर्जा को शरीर के रोम रोम में फील करते हुए हर एक चक्रा में इसे फील करते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हार्ट चक्रा से ध्यान शांति को अपने चारों ओर बिखेर दीजिए। ध्यान की शांति पूरे वातावरण में फैल रही है, मेरे पूरे घर के कोने कोने में पहुंच रही है। ध्यान की शांति को पाकर मेरा मन शांत हो गया है। मेरे घर का वातावरण शांत हो गया है। हम शांत रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, हम आनंद में रहते हैं और खुशियों के फूल को बिखेरते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे प्यार से अपने चेहरों को सहलाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ जोरदार क्लैप करते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो ध्यान के बाद हम ज्ञान के सत्र पे चलते हैं। हमारी बुक जिसका नाम है 1000 सीड्स ऑफ जॉय, आनंद करुणेश जी के द्वारा ये लिखी हुई है और इस बुक में माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती से उन्हें जो मैसेज मिला है उन्होंने इसी मैसेज को इस पूरे बुक में उतारा है। तो हम धन्यवाद देंगे आनंद करुणेश जी को कि उनके इस बुक को लिखने से आज हम भी उनकी जो बातें माता के साथ हुई है उसे हम सुन पा रहे हैं और ज्ञान एकत्रित कर पा रहे हैं। बहुत से अद्भुत ज्ञान जो किताबों में नहीं है या कहा जाएगा किताबों में छुप के रह गए, वो सामने आए हैं इस बुक के द्वारा। 1000 सीड्स ऑफ जॉय, खुशियों के 1000 बीज से आज हमारा
खुशियों के फूल पे हम पहुंच गए। आज के हमारे चैप्टर का नाम है खुशियों के फूल। खुशी क्या होती है? कोई प्यार से बात कर लिया, हम खुश हो गए। छोटी सी हमारी कोई चाहत पूरी हो जाती है, हम खुश हो जाते हैं। किसी को मदद करके हम खुश हो जाते हैं। कोई हमारी मदद कर दिया, हम खुश हो जाते हैं। जॉब करने वाले को यदि बोनस मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। बिजनेसमैन को कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए या कोई अच्छा उनको कोई ऑफर मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। जब सेल लगती है तो लेडीज लोग खुश हो जाती हैं शॉपिंग करने के लिए। बच्चों को चॉकलेट दो तो खुश हो जाते हैं। बर्थडे में केक कटा लिए उसको तो वो खुश हो जाते हैं। कोई गिफ्ट देता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? छोटी छोटी खुशियां हैं जिससे मन खुश हो जाता है। तो एक्चुअल खुशी का मतलब क्या होता है? खुशी का मतलब वही है, जीवन में जो मिला है उसमें हमें खुश रहना है। ना कि हम जो चाहते हैं हमें वो मिलेगा तब हम खुश होंगे। एक्चुअली जीवन में हमें जब जो मिला उसे स्वीकार करते हुए हम जीवन में आगे बढ़े, वही खुशी का असली वही खुशी की असली पहचान होती है। हम चाह रहे थे कुछ, मिल गया कुछ तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब भी हम जो भी चाह रहे थे, लेकिन हमें जो मिला है हमें उस पे खुश रहना है कि ठीक है, चलो वो ना सही, यही सही, ये सोच के हमें खुश होना है। तो आगे बुक में क्या आ रहा है वो हम पढ़ते हैं, समझते हैं। आनंद करुणे जी बोल रहे हैं, आपको सुनकर मेरी आत्मा को बहुत पोषण मिल रहा है। मतलब जब हम किसी से जीवन में हम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं या हमें जीवन में कभी कुछ ऐसा ज्ञान कहीं पे मिल जाता है जिसको सुनकर हम अपने आप में हमको भीतर से एक खुशी महसूस होती है, उसको बोलते हैं आत्मा को बहुत पोषण मिल रहा है। हम बोलते हैं ना, आत्मा तृप्त हो गई आज। कोई प्यासे को कभी पानी पिला दो, बहुत प्यासा है, तो उसको क्या लगेगा? पानी भी उसको अमृत के समान लगता है। वो क्या बोलता है, अरे पानी तो एकदम अमृत था, पानी नहीं था, ये अमृत था। तो तो उस व्यक्ति के लिए पानी क्या हो गया? अमृत हो गया। तो वही है कि आत्मा को बहुत पोषण मिल रहा है, मेरी आत्मा बहुत कुछ सीख रही है, मेरी आत्मा को बहुत ज्ञान और समझ आ रहा है। एक फूल का सार उसी को ठीक करता है जो इसका हिस्सा बनाता है। फूल का सार जैसे पौधे का छोटा छोटा जो सार होता है, जब हम उसको लगाते हैं तो उसी से फूल अंकुरित होता है, उसी से पौधे अंकुरित होते हैं। तो एक फूल की खुशबू उसे महकाने वाले को कंपन को बढ़ा देती है। फूल की खुशबू उसे महकाने वाले के कंपन को बढ़ा देती है। जब फूल की एक खुशबू हम लोग लेते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है। जब कोई अच्छी खुशबू वाला फूल होता है तो क्या होता है, हम जब कोई अच्छी खुशबू सुनते हैं तो हमको एक अलग सा एक फीलिंग आता है। हमें दिव्य प्राणी को आनंद के फूल के रूप में समझे, जो आप अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह दिव्य प्राणी जैसे कि हमारे पत्री जी, उनको हम क्या समझेंगे? आनंद के फूल के रूप में समझे, जो हमारी आत्मा को ठीक करने के लिए
उपयोग कर सकते हैं। माने हम आज पत्री जी ने हमें ध्यान का मार्ग बताया, हमने ध्यान का मार्ग पाया, तो आज हमारा जीवन, आज हमारी आत्मा को एक सही रास्ता मिला, आज हमको एक सही राह मिला है। तो दिव्य प्राणी जो होते हैं वो आनंद के फूल के रूप में होते हैं, जिनकी अधिक आप हमारे बारे में अपनी सीमित धारणाओं को छोड़ेंगे, उतनी ही गहराई से आप हमारे सार से जुड़ेंगे। जैसे कि हम जब दिव्य प्राणी कि जब किसी के बारे में, जैसे पत्री जी के बारे में, हम कुछ धारणाओं को छोड़ते हैं, हम कुछ धारणाओं को पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं, तो हम गहराई से उनके साथ जुड़ते जाते हैं। बुद्ध के बारे में सोचे, क्या वह नास्तिक थे? वो नास्तिक थे क्या? नहीं। क्या आपने अपने दिव्य प्राणी जैसे स्वर्गदूतों, देवी देवताओं को अस्वीकार कर दिया था? क्या उन्होंने स्वर्गदूतों या देवी देवताओं को अस्वीकार किया था? आपको बता दे कि बुद्ध ने दिव्य प्राणियों के बारे में सीमित धारणाओं को खारिज कर दिया था। माने बुद्ध ने जो दिव्य प्राणी है उनके बारे में अपनी धारणाओं को वो खारिज कर दिए थे। माने उन्होंने उस धारणाओं को तोड़ दिया था, उस धारणाओं में वो नहीं थे। दिव्य प्राणियों की जो धारणाएं थी, जो हम सीमित धारणाओं में थे कि भगवान ऐसे हैं या भगवान वैसे हैं या देवी देवता ऐसे हैं, तो वो उस धारणाओं को तोड़ दिए थे। लेकिन दिव्य होने या पूरी तरह से प्रबोध होने के अनुभव को नहीं। जबकि वो इस बात को नहीं छोड़े, बोले थे कि वो एक दिव्य है, वो प्रबोध है, वो उस चीज को नहीं छोड़े थे। कुछ सीमित धारणाएं थी, उनको उन्होंने खारिज किया था। इस विश्वासों की सीमा है, यह विश्वासों की सीमा है जो विभिन्न धर्मों में परमात्मा का अनुभव करने से दूर ले जाता है। ये विश्वास की सीमा है, ये हमारे अपने विश्वास की सीमा है कि हम देवी देवताओं को कहाँ तक अनुभव करते हैं, या हम परमात्मा का अनुभव करने से, मतलब हम परमात्मा को अनुभव करना कर करने के लिए हमारे अनुभव दूर हो रहे हैं, उन धारणाओं को उन्होंने खारिज किया था कि परमात्मा है नहीं है, उस धारणाओं को उन्होंने खारिज किया था। एक विश्वास की सीमा थी, विभिन्न धर्मों में परमात्मा का अनुभव करने से दूर ले जा रहा था। माने परमात्मा के अनुभव, भगवान है, ईश्वर है, उसको अनुभव करने को वो नहीं मान रहे थे कि है। इसलिए वो जो धारणाएं बना के बोल रहे थे, वो उन धारणाओं को तोड़े थे। तो खुशियों के फूल परमात्मा को अनुभव करने के लिए किस तरह की मान्यताएं दूर होती है? हम परमात्मा को अनुभव करें तो किस तरह की मान्यताएं दूर की उन्होंने? जैसे आज मेरे को भगवान की आवश्यकता है, आज मैं कोई मुश्किल में हूं, तो मैं भगवान को अनुभव करना चाहती हूँ, मैं बोल रही हूँ आज ईश्वर है। पर जब कल मुझे परमात्मा की मैं कोई मुश्किल में नहीं हूं, तो मैं परमात्मा है या नहीं है उस पे मैं ज्यादा नहीं दिमाग लगा रही हूँ। माने इस तरह के जो विश्वास है, इस तरह की जो मान्यताएं थी, उनको वो दूर कर रहे थे। आप दिव्य प्राणियों के मधुर अमृत से अपना कंपन बढ़ा सकते हैं। जो दिव्य प्राणी है उनके मधुर अमृत, उनके जो जो दिव्य प्राणी, जो देवी देवता हैं, उनकी बातों को आप अनुभव करके अपना कंपन को बढ़ा सकते हैं। आप केवल अपने स्वयं के उच्च आत्मसमर्पण, हम खुद आत्मसमर्पण करके अपने कंपन को बढ़ा सकते हैं। सभी दिव्य प्राणियों अपने उच्च स्व से सबसे गहरे भाग की अभिव्यक्ति है, जबकि दिव्य प्राणी अपनी आध्यात्मिक यात्रा से में आत्मज्ञान की दिशा में बहुत मदद कर सकते हैं। आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। और बुद्ध बोलते थे कि आप अपने हायर सेल्फ से जुड़िए। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आप अपने आत्मज्ञान से
समझिए और आगे बढ़िए। जैसे हम किसी पे डिपेंड नहीं रहे। भगवान गौतम बुद्ध क्या बोलते थे? हम अपनी मदद खुद करें, हम अपने गुरु स्वयं बने, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। यह विश्वास है कि ईश्वर पुरुष और एक वचन है। ये एक विश्वास है, हाँ, भगवान है, भगवान एक है, वो अनेक नहीं है। और ईश्वर ईश्वर सब में है। ईश्वर ऐसा नहीं है कि इसमें है उसमें नहीं है, या ईश्वर बड़े लोगों में है छोटे लोगों में नहीं है। ईश्वर सब में है, दुनिया की हर एक चीज में है ईश्वर। माने पशु में भी है, पक्षी में भी है, मनुष्य में भी है, यहाँ तक कि धरती की हर एक चीज में ईश्वर है। वह विश्वास जो ईश्वर आपको जज करता है। प्रेम एक उच्च आवर्ती पर संपादित जीवन है और दिव्य प्राणी अनंत आवर्तियों पर समंथन है। माने प्रेम एक उच्च आवर्ती है। प्यार जो एक शब्द है वो बहुत ऊंची प्रवृत्ति का है। दिव्य प्राणी अनंत है। ऐसे दिव्य प्रेम में सभी निर्णय भंग हो जाते हैं। तो इस दिव्य प्रेम में सभी निर्णय भंग हो जाते हैं। जो हम दिव्य निर्णय ले रहे हैं वो दिव्य प्रेम के आगे ये सब भंग हो जाते हैं। यह विश्वास कि ईश्वर आपको नियंत्रित करना चाहता है। दिव्य प्राणी एक उद्देश्यहीन परमानंद में मौजूद है। एक फूल जो आप अपने आप में इतना संपूर्ण है, आपको नियंत्रित करने की कोई इच्छा क्यों होगी? ईश्वर आपको नियंत्रित क्यों करेगा? वो खुद में वो खुद में इतने दिव्य हैं। बहुत सारी धारणाएं अलग अलग बनी हुई थी, उसको उसको गौतम बुद्ध खरीज कर रहे थे। ईश्वर आपको नियंत्रित कर रहा है, ईश्वर आपको कंट्रोल करता है, ये सब चीज धारणाएं सब गलत थी। सब हम अपने प्लानिंग से दुनिया में आते हैं। अपनी जो प्लानिंग है, अपना जो कर्मा है, हम उसको भुगते हैं, जाते हैं। एक फूल जो वो खुद में इतना संपूर्ण है, तो वो आपको क्यों नियंत्रण करेगा? ईश्वर आपको क्यों नियंत्रित करेगा? आप अपनी प्लानिंग से आए हैं, अपनी प्लानिंग से अपने कार्य करके इस दुनिया से जाएंगे। वाह, यह वास्तव में भगवान शब्द को हल्का करता है। भगवान कई धर्मों में अपने उच्च स्व को सबसे गहरी अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह शब्द अपने उच्च स्व का अनुभव है। भगवान शब्द बहुत उच्च स्व है। इसकी गहराई को समझना और देख पाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हमारा ध्यान हमारे दिमाग में लाया गया, एक विचार था जिसमें एक पूरी नई रचना को प्रकट किया। ध्यान करना हमने जीवन में सीखा। ध्यान करने से हमारे जीवन में एक नई रचना प्रकट होती है। क्या? ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का। आनंद करुणेश जी बोले ब्रह्मांड का, तो माता बोल रही है एक ब्रह्मांड का। तो तो मैं समझा, तो क्या कई ब्रह्मांड हैं? चेतना के एक निरंतर विस्तार वाले खेल में शिशु वास्तविक में के भीतर मौजूद है। शिशु अस्तित्व के भीतर मौजूद है। चेतना का कई निरंतर है। चेतना एक निरंतर विस्तार है। चेतना जो हमारी दिव्य चेतना है वो एक निरंतर विस्तार है, और वो अस्तित्व के भीतर मौजूद है, वो हर एक के अंदर मौजूद है। तो क्या हमारे ब्रह्मांड का निर्माण भी देवताओं के प्रेम निर्माण से हुआ होगा? हाँ, यह था। और अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ चल रहा है जो आपके दिमाग को समझ सकता है। यही कारण है आपने आपके लिए निचले 3 चक्रों को साफ करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप इन ब्रह्मांडों को पता लगाना शुरू कर सके। तो अभी माता फिर हमें बता रही है कि हमें 3 चक्रों पे काम करना है। हमें 3 चक्रों को
खोलना जरूरी है। कैसे, ये भी हमने जान चुका। तो हमें चक्रों के को पहले क्रम को जानना है। हमारा सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र। ये जो 3 चक्र है इसे खोलना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा अनाहत चक्र हृदय में, विशुद्धि चक्र गले में, और आज्ञा चक्र हमारे दोनों भावों के बीच। तो जब ये 3 चक्र खुल जाएगा तो हमें आगे के ऊपर के 3 चक्रों में किस तरह से काम करना है, ये हम अपने आप धीरे धीरे हमको समझ में आते जाएगा। क्योंकि जब हमारा चक्रा खुलता जाएगा तो हमें ज्ञान आता जाएगा, हमारे आगे के रास्ते खुलते जाएंगे। तो एक एक रास्ता हमारा खुलेगा तो हमें और आगे जब कैसे जाना है, क्या करना है, वो हमें अपने आप समझ में आएगा। तो माता बता रही है आपका उच्च आत्मा वास्तव में अनंत है। हमारा जो आत्मा है, हमारी हायर सोल, वो अनंत है। दूसरी तरफ जो लोग कभी कभी इन अनुभव को साझा करने के लिए वापस आ जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका सारा चक्रा खुल चुका है। जब सारा चक्र खुल जाते हैं माने एनलाइटेनमेंट हो जाता है। एनलाइटेनमेंट हो गया माने अब वो, उनको धरती पे आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि उनकी कोई इच्छा है, कुछ अनुभव करना चाहते हैं, या कुछ अनुभव को वो साझा करना चाहते हैं, माने अपने अनुभव को लोगों को बताना चाहते हैं, तो वो अपनी इच्छा से धरती पर वापस आ सकते हैं। तो हमारा हायर सोल, हमें ये जानना है कि ये अनंत है। आपने प्यार करने के अनुभव की हमेशा की प्रकृति का निर्णय वर्णन किया। जब आप और आपके प्रिय मन में परे एक अलौकिक आनंद में थे, क्या इंसान जो मन में है प्यार से इस जगह तक पहुंच सकते हैं? ये आनंद करुणे जी का प्रश्न है। माता बोलती है कि आज मैं और विष्णु जी, हम हमें हम हमारे तो सारे चक्र खुला है, हम एनलाइटेंड हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार धरती पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हमें कुछ अनुभव करना था, कुछ संदेशा देना था, इसलिए हम धरती पर आए, अनुभव किए, और कुछ जो हमें लोगों को सिखाना था वो हमने सिखाया और हम वापस गए। क्या यह कुंडलिनी योग का मार्ग है? अभी फिर आनंद करुणे जी का प्रश्न है, क्या यह कुंडलिनी योग का मार्ग है? ऐसे कई मार्ग हैं जो भौतिक को कुंडलिनी योग, शक्तिवाद, व्रज्ञान, तंत्र और इस तरह के आध्यात्मिक रूप से एकीकृत करना चाहते हैं। हालांकि सावधान रहना होगा, क्योंकि इन रास्तों के लिए आध्यात्मिक जागृति के लिए बहुत अधिक ईमानदारी और संतुलन की आवश्यकता होती है। कुंडलिनी योग एक मार्ग है, लेकिन इसके अलावा माता बता रही है और भी कई मार्ग है, जैसे शक्तिवाद, व्रज्ञान, तंत्र और आध्यात्मिक रूप से एकीकृत होना, माने हम स्पिरिचुअल से वननेस में आना। पर इसमें सावधान रहना है कि हम इस आध्यात्मिक जागृति हम अपने आध्यात्मिक जागृति के मार्ग में जब हम चलेंगे तो हमें बहुत ईमानदारी से और बहुत संतुलन की आवश्यकता होती है। हम बहुत ही ईमानदारी से आगे जाएंगे और सब कुछ संतुलित करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे पत्री जी ने सिखाया, संसार में रहते हुए निर्माण, संसार में रहते हुए ध्यान। क्योंकि ध्यान पहले ये था कि ध्यान केवल सन्यासी लोग करेंगे, लेकिन पत्री जी ने सिखाया कि ध्यान तो संसारिक लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि संसारिक लोगों का मन बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है। तो जो सन्यासी हैं, जो सन्यास ले लिए हैं, जो हिमालय में चले गए हैं, जो एकांत जगह में चले गए, जंगल में वो तो शांति में रहते हैं, तो उनका मन भी शांति रहेगा, क्योंकि वो सब कुछ ऑलरेडी त्याग दिए।
लेकिन संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य पालन करते हुए हमें अपने आप को कैसे शांत करना है, हम अपने आप से कैसे जीतना है, वो चीज हमें सब कुछ को संतुलित करते हुए, सब कुछ को एक रो में करते हुए हमें अपनी ईमानदारी से आध्यात्मिक मार्ग में आध्यात्मिक जागृति के लिए चलना है। भय और अहंकार की ऊर्जाओं के निचले चक्रों से पूरी तरह स्पष्ट होने से पहले कुंडलिनी ऊर्जा का खतरा बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस मार्ग में एक तो हमें भय नहीं आना चाहिए और दूसरा हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये हमारे निचले चक्रों में रहता है। तो सबसे पहले हमें निचले ही चक्रों में ही काम करना है, क्योंकि कुंडलिनी जो है नीचे चक्र से जागृत हो के हमारे ऊपर पहुंचती है। तो कुंडलिनी जागरण का काम ही है निचला चक्र, पहले सबसे पहले निचला से हमें ऊपर आना है। इसलिए उसके लिए एक प्रबोध शिक्षक की आवश्यकता है। तो यदि हम कुंडलिनी योग करते हैं तो उसके लिए एक प्रबोध शिक्षा मतलब एक एनलाइटेड टीचर की दरकार है। तभी हम इस कुंडलिनी योग पे मार्ग पे चल सकते हैं और तभी हम कुंडलिनी योग पे काम कर सकते हैं। क्या एक प्रबोध शिक्षक को एक ईश्वर, एक देवी या अनंत स्रोत के रूप में एक ही स्तर की प्राप्ति होती है? आनंद करुणे जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक प्रबोध एनलाइटेड टीचर जो होता है वो एक ईश्वर या एक देवी या अनंत स्रोत के रूप में एक ही स्तर की प्राप्ति होती है? क्या वो एक भगवान या एक देवी या एक अनंत अनंत स्रोत के रूप में है, उसको प्राप्ति हो चुकी है? आनंद में पहला विस्फोट इतना पूर्ण लगता है कि कुछ प्रबोध शिक्षकों को लगता है कि वे पूरी तरह से अनंत स्रोत के साथ विलय कर चुके हैं। हालांकि यह विचार कि पहले विस्फोट के साथ उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है उच्च ज्ञानियों की प्राप्ति की में बाधा बन जाता है। अनंतता कभी खत्म नहीं होती। माता बोल रही है कि ये एक कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा ज्ञान होके भी होते ही वो समझ लेते हैं कि मैं एक प्रभु शिक्षक हो चुका हूँ, पर ये पूरी तरह से विलय कर चुके होते हैं। एक विचार के पहले विस्फोट के साथ उच्चतम स्तर प्राप्त होता है। एक एक उच्चतम एक हायर सेल्फ में वो होते हैं और उच्च ज्ञानी की प्राप्ति में इस तरह का जब उनका जो सोच रहता है तो उनका ये ज्ञान को प्राप्त करना एक बाधा बन जाता है। और एक चीज याद रखना है, अनंतता कभी खत्म नहीं होती है। एक प्रबोध शिक्षक एक ही स्तर के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो ईश्वर या देवी या अनंत स्रोत हो। तो बुद्ध प्रबोध शिक्षकों के लिए भी विकास है। तो क्या जो प्रबोध हो चुके उन्हें और भी विकास की आवश्यकता होती है? हाँ, प्रबोध शिक्षक हमारे प्यारे बुद्ध की तरह हमारे सभी 7 चक्रों को खोलकर आरोही प्राणी बनने में मजबूत रास्ते पर है। यह निचले 3 चक्रों के उद्घाटन और संरक्षण के माध्यम से मन को खाली करने के साथ शुरू होता है। सबसे पहले जो प्रबोध है वो पहले नीचे के 3 चक्रों पे काम करना है और नीचे के 3 चक्रों को खाली करने के लिए अपने मन को खाली करना जरूरी है। तीसरे चक्र में जब तीसरे चक्र में आते हैं तो हम अहंकार की मृत्यु, यहाँ पे हमारा अहंकार को हम खत्म करते हैं। प्रधान आनंद को जागृत करती है। जब अहंकार की मृत्यु होती है तो प्रधान आनंद की जागृत होती है, जिससे सब कुछ एक हो जाता है और फिर उच्च चक्रों के खुलने से ज्ञान के उच्च स्तर की प्राप्ति होती है। जब हमारा तीसरे चक्र में अहंकार की मृत्यु हो जाती है तो हमारे को आनंद की प्राप्ति होती है और फिर हम और ऊपर के चक्रों को खुलने के हमारे मार्ग खुलते जाते हैं, जिसको हम गहराई से अनुभव करते हैं।
पेड़ों और सितारों के साथ साथ प्यार करना। माने जब हम तीसरे चक्र जब हमारा खुलता है तो हम चौथे चक्र पे पहुंचते हैं। इस चक्र पे पहुंचकर हम अपने हृदय में बेशुमार प्रेम भर लेते हैं। हमारे हृदय से बेशुमार प्रेम उमड़ता है और हम हर किसी से प्रेम करते हैं। हमको दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है, यानी कि जैसे कि पेड़ पौधे, सितारे, सब कुछ से हमें प्यार होने लगता है। चौथा चक्र का उद्घाटन दुनिया में खुशी और प्यार की अभिव्यक्ति आती है। चौथे चक्र के उद्घाटन से हमें दुनिया में खुशी और प्यार की अभिव्यक्ति, जब हम चौथे चक्र में जब हम प्यार को अनुभव करते करते फिर जब हम पांचवें चक्र पे पहुंचते हैं तो हमें दुनिया में चारों ओर खुशी और प्यार को हम महसूस करने लगते हैं। दुनिया में हमें सब कोई, माने अभी क्या है, मैं सबको प्यार कर रही हूँ, लेकिन पांचवें चक्र में आने के बाद क्या होता है, हम दुनिया में हमको सब मतलब हम दुनिया में सबको भी अच्छा समझने लगे हैं। अभी क्या है मेरे सामने, क्या बोलते हैं, मोदी हो या मोची, हम सबको प्यार कर रहे हैं। लेकिन जब पांचवें चक्र में पहुंचे तो क्या है, मोदी हो या मोची, मुझे मतलब उनके अंदर की अच्छाई दिख रही है। अब मतलब उनकी तरफ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी अच्छे हैं। चौथे चक्र में क्या है, मैं सबको प्यार कर रही हूँ, लेकिन पांचवें चक्र में वो भी मुझे प्यार कर रहे हैं, वो भी अच्छे हैं। अब मैं वो चीज को फील कर रही हूँ। सभी के लिए एक पूर्ण उद्घाटन आईएस है। अतीत, वर्तमान और भविष्य छठे चक्र के उद्घाटन के साथ होता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य। अब हम जब छठे चक्र में पहुंचते हैं तो हम अतीत, वर्तमान और भविष्य सबका उद्घाटन एक साथ कर लेते हैं। माने हम अतीत को भूलने की या अतीत को देखने की, भविष्य को देखने की, वो सब हमारे में एक तो क्षमता आती है और उससे हमको उसमें भी हमें सब अच्छा ही दिखने लगती है। और अंतिम फूल जो वास्तविक के परे हैं और गैर वास्तविक साकरे चक्र के उद्घाटन के साथ होता है। और फिर उसके बाद जब हम ऊपर पहुंचते हैं हमारे सातवें चक्र पे तो हम पूरे एनलाइटेंड हो जाते हैं। क्या उच्च चक्र एक रैखिक अनुक्रमित तरीके से खुलते हैं? नहीं, कई चक्र गैर रेखी तरीके से एक साथ खुलते हैं और बंद होते हैं। और अक्सर ज्ञानोदय के एक साथ कई चक्रों के खुलने के साथ होता है। पहले 3 चक्रों के खुलने के बाद प्रत्येक उच्च स्तर की प्रबुद्धता महसूस कर सकते हैं और व्यक्ति खालीपन में घुलने वाले मन के परिचय से अंतिम गंतव्य पर आ गया है। अभी आनंद करुणी जी पूछ रहे हैं तो क्या सब चक्र एक लाइनवार से एक एक करके खुलते हैं या बंद होते हैं? तो माता कह रही है नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार कई चक्र पहले खुल जाते हैं और कई बार ऐसे होते हैं कि चक्र खुलने के बाद भी वापस चक्र बंद भी हो जाते हैं। और ये सब जैसे जैसे हम अपने आप को खाली करते हैं, हम अपने मन को खाली करते हैं, वैसे वैसे इसकी ये चक्र खुले रहते हैं और हम इसकी गहराई में और डूबते जाते हैं। कहीं पे भी थोड़ा खालीपन जब रह जाता है तो धीरे धीरे कभी कभी चक्र वापस बंद भी हो जाता है। यह अभी भी परिमित सतह पर मौजूद है और यह रक्षा करने की कोशिश करता है जिसे प्राप्त किया गया है और जो प्रत्येक उच्च स्तर के ज्ञान के साथ निचले 3 चक्रों में लगभग अदृश्य अहंकार पैदा होता है। यह कई बार जैसे हमारा कुछ अज्ञानता की वजह से यदि चक्र बंद होने लगता है तो वहां पे यह रक्षा करता है और यह कोशिश करता है कि हमारा जो इंट्यूशन रहता है, हमारा जो हायर सेल्फ रहता है, वो ये कोशिश करता है कि हम वापस निचले सतह पर ना जाएं और वो हमारे को उस चक्र को बंद करने से रोकता है, रक्षा करता है। लेकिन हम कितना अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं ये
उस पे डिपेंड करता है। यदि हम अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, वो बार बार हमें इंट्यूशन आता है लेकिन हम नहीं सुनेंगे, तो हमारे कई बार हमारे चक्र वापस से बंद भी हो जाते हैं। फर्स्ट है हमारा निचला 3 चक्र ही। यदि हमारे अंदर का अहंकार, ईगो खत्म हो जाता है तो हम फिर ऊपर उठते ही जाते हैं। जैसे जैसे कोई ऊंचा उठता है, मन इस अवशिष्ट अहंकार को अधिक समर्पण करता है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, हम अहंकार को समर्पित करते जाते, समर्पण करते जाते हैं। हम समर्पण से धीरे धीरे आत्मसमर्पण में आते हैं। जैसे कहा गया, इसकी पूंछ जो बची हुई थी, जब तक कि सभी 7 चक्र खुलने के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। जैसे कहा गया है, सुई की नोक से हाथी निकल जाएगा लेकिन पूंछ रह जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे हमारे अंदर का 90% ईगो, 90% अहंकार हमारा खत्म हो गया, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स पे हमारे अहंकार हमारे साथ आज भी रह जाते हैं। जैसा मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत ऊंचा हुए, बहुत पहुंचे हुए एक महात्मा थे। वो लगभग पूरे एनलाइटन के पास ही थे, तो भगवान उनकी परीक्षा लिया। एक दिन नहा के वो जब जा रहे थे पूजा करने के लिए, तो एक कुत्ता आता है, उनको छू देता है। तो जब कुत्ता उनको छू दिया तो बोले, अरे अरे अरे, ये कुत्ता मुझे छू दिया, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। तब भगवान तुरंत प्रकट होते हैं और बोलते हैं, अभी भी तुम्हारे अंदर का जो अहंकार है वो खत्म नहीं हुआ है। तुम आज भी, मतलब तुम्हारे में एकत्व नहीं आया है, तो तुम अभी, तुम्हारा बाकी है। तुम अभी अपने पूरी तरह से अपने हायर सेल्फ से नहीं जुड़े हो। तुम अभी पूरी तरह से प्रबोध नहीं हुए हो, तो अभी तुम्हें और तपस्या करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमें पता चलता है, जब हमारे साथ कुछ जब हमारे अंदर का कुछ अहंकार बाकी रह जाता है। हम देखते हैं बहुत से पॉइंट्स पे हम एकदम ठीक है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं सब, लेकिन कहीं पे आके थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है, सुई की नोक से हाथी निकल जाता है पर पूंछ अटक जाती है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वह यह भी है कि प्रबोध शिक्षकों के पास भ्रम पैदा करने वाले अहंकार की एक पूंछ है। हाँ, पूंछ भ्रम है। जैसा कि वे कहते हैं, हाथी का पूरा शरीर सुई की आंख से गुजरता है लेकिन पूंछ फंस जाती है। अविष्ट अहंकार इस पूंछ को नहीं देख सकता क्योंकि यह पूंछ है, और हाथी आज पीछे मुड़ के अपने पूंछ को नहीं देख सकता है। वो देख सकेगा क्या? नहीं। उसी तरह हम अपने अहंकार को नहीं जान पाते, नहीं पकड़ पाते कि ये मेरा अहंकार है। इसलिए प्रबोध होते होते, एनलाइटेड होते होते हम कहीं पे रह जाते हैं, अटक जाते हैं। ठीक है, तो किसी को क्या करना चाहिए? तो अभी आनंद करुणा से पूछे तो क्या करना चाहिए? तो माता कह रही है, ध्यान करें, दिव्य अनुग्रह प्राप्त करने के लिए खुला रहें। यहाँ तक कि प्रबोध शिक्षक तब तक ध्यान लगा सकते हैं जब तक कि वे सभी 7 चक्रों के उद्घाटन के साथ पूरी तरह से प्रबोध बुद्ध नहीं बन जाते। तो आपको प्रबोध होने के लिए क्या करना है? ध्यान करो, और जब तक ध्यान करते रहो जब तक आपके 7 चक्र नहीं खुल सकते। सभी 7 चक्र खुलने होने के बाद क्या होता है? तब इस बिंदु पर एक ने आत्मसमर्पण कर दिया, एक इंसान के रूप में सक्षम है और एक पृथ्वी और स्वर्ग में परे चढ़ गया है। एक इंसान और एक पृथ्वी और स्वर्ग पे परे चढ़ा गया है। एक इंसान के रूप में समक्ष है और एक पृथ्वी और स्वर्ग पे चढ़ गया। तो क्या 7 चक्रों के खुलने से पहले भी वृद्धि हुई है? आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं। विकास हमेशा के लिए है।
इन ब्रह्मांडों में चेतना के खेल को जानने के लिए अन विकास बाकी रहता है, उसके बाद भी उन्हें वृद्धि होती है। तो हाँ, विकास तो हमेशा ही है। ज्ञान का मार्ग कभी बंद होता है क्या? ज्ञान कभी खत्म होता है क्या? ज्ञान तो इतने हैं, अनुभव इतने हैं, आप जितना चाहो उतना ले सकते हैं। दिव्य प्राणी के लिए भी यात्रा जारी है, अनंत विस्तार हमेशा के लिए जारी है। ये सब अनंत है और ये जारी रहेगा। आप जितने भी प्रबोध होके आप फिर से धरती पे आके, आपके सातों चक्र खुलने के बाद भी आप फिर से, ये आपकी इच्छा है कि आप फिर से धरती पे आना चाहते हैं, आप आइए। आप जितनी बार आएंगे, आप जितनी बार धरती पर आते हैं, आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ सिखाते हैं, तो आपका कुछ विकास ही होता है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी घटता नहीं है, ना कभी खत्म होता। आज कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं पूरी तरह से ज्ञानी हो गया, उसका भी कुछ ना कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। ज्ञान अनंत है, दुनिया में इतनी बातें सीखने के लिए है कि हम कितने भी जन्म ले, उसके बाद भी हमारे लिए कुछ ना कुछ सीखना बाकी रहता है, या हम कुछ ना कुछ अनुभव लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ और हमें सीखना चाहते हैं, तो हम सीख सकते हैं। ये कभी खत्म नहीं हो सकता, चाहे हम धरती पर आए इसके लिए, चाहे हम और अपने अंदर का आत्मसमर्पण को जगाते रहें, चाहे हम स्वर्ग पे जाए। ओह, तो यह वास्तव में हमेशा के लिए है। तो आप एक देवी के रूप में भी बढ़ रहे हैं। हाँ, माता कह रही है, हाँ, मैं एक देवी के रूप में भी आज भी मैं बढ़ रही हूँ, मेरा विकास हो रहा है। मैं जब भी कुछ सीख रही हूँ, तो जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारा विकास ही होता है। तो अब आनंद करुणेजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बात तय है, एक बात यह थी कि मैं अपनी यात्रा में आया था, यहाँ जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक पुस्तक ने मेरी बहुत मदद की थी। कृष्णमूर्ति जी की एक पुस्तक को जब आनंद करुणेश जी ने पढ़ा था, तो उससे उनको बहुत कुछ मदद मिली थी, यानी कि उस बुक से उनको कुछ ज्ञान मिला था, वो कुछ सीखे थे। क्या आप हमें उनके बारे में और बता सकते हैं? तो माता बता रही है, हाँ, वह अपने 5वें चक्र तक पहुंच गए थे। कृष्णमूर्ति जी क्या थे? वो एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे। तो वो अपने 5वें चक्र तक पहुंच गए थे, और इन दिनों के अधिकांश प्रबोध शिक्षकों ने प्राप्त किया था, और उन्होंने बहुत सारे बहुत सारे प्रबोध शिक्षक भी बनाए। उन्होंने इस बारे में बहुत कुछ कहा कि मैंने मन में अपने स्वयं के कारागार को देख सकता है और मन से परे मुक्त हो सकता है। हालांकि उनका संदेश दुनिया में इस तरह नहीं पहुंचा था जिस तरह से उन्होंने कल्पना की थी। इसलिए भले ही उनके दुनिया भर में कई अनुयायी थे, लेकिन केवल 3 लोगों का ही प्रबोध हुआ था। कृष्णमूर्ति जी के बहुत सारे उनके शिष्य थे, लेकिन उसमें से उनके 3 ही शिष्य प्रबोध हुए, क्योंकि वो दुनिया में जिस तरह से अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को बताना चाहते थे, शेयर करके लोगों को सिखाना चाहते थे, उस तरह से उनका अनुभव दुनिया तक नहीं पहुंचा। तो क्या आप कह रहे हैं अगर उनके संदेश को अलग तरीके से प्रकट किया गया होता तो अधिक लोग प्रबोध होते? उनके संदेश ही उनका संदेश था, यानी उनका जो संदेश था वही उनका संदेश था, या उन लोगों के लिए मन को ठीक करने के बारे में एक सुंदर संदेश है जो मन में बहुत अधिक है। यह कहा गया यह कहा जा रहा है, इस संदेश के बारे में उनका विश्वास कैसे कई मनुष्यों को प्रबोध करेगा गलत था। उनके अपने जीवन में अधिकांश समय तक उन्होंने एक विश्वास किया कि उनका मार्ग कई मनुष्यों को प्रबोध करेगा। अपने जीवन में अधिकांश समय तक उन्होंने यह विश्वास किया कि उनका मार्ग कई मनुष्यों को प्रबोध करेगा।
उनका ये जो विश्वास था, अधिकांश समय तक उनका यही विश्वास था कि उनका जो संदेश है वो कई मनुष्यों को प्रबोध करेगा। हालांकि वह बड़े होने के बाद भी कम भावुक थे, वह अक्सर आंसुओं में डूबे रहते थे। उनके श्रोताओं के मन में बहुत कुछ होता था और जो उनके दिमाग से निकलने के बारे में उनके संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। वो आंसुओं में अक्सर डूबे रहते थे और उन अक्सर हम जब कुछ बोलते हैं, हम कभी कुछ कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमारा ये अच्छा ही है, बढ़िया ही है, ये लोगों को पसंद आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है लोगों को पसंद आए। जैसे कोई पिक्चर बनाते हैं, दुनिया में कितनी पिक्चर बनती है, सभी सोचते हैं ना मेरी पिक्चर सुपर हिट होगी, पर क्या वो सुपर हिट होती है? क्या सारी पिक्चरें नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, या कुछ ओवर कॉन्फिडेंट, या कह सकते हैं कि अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ कमी है। तो कहीं ना कुछ कमी की वजह से उनके जो संदेश थे वो लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंचे। क्या हम मन का उपयोग करके कोई संदेश नहीं समझते हैं? तो जैसे किसी का कोई संदेश रहता है, हर आदमी एक संदेश को एक जैसे समझता है क्या? नहीं। अपने मन को उपयोग करते हैं ना हम। कई बार कोई संदेश, कोई कोई गाना किसी को बहुत अच्छा लगता है तो कोई गाना किसी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। कोई संदेश, कोई अच्छा, कोई उपनिषद, कोई बुक, कोई किसी को बहुत अच्छी लगती है पर किसी को नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसमें मन का उपयोग होता है। हम अपने मन के, या हम भीतरी मन से, या हमारी इच्छा, हमारी चाहत उस ओर रहती है, तब हमें वो चीज अच्छी लगती है। यह सोचने की बजाय कि यह सोच दिमाग से कैसे निकले, व्यक्ति सीधे उन प्रथाओं में संलग्न हो जाता है, किसी के शरीर आत्मा का उपयोग करके और मन को भन करके उच्च स्व प्रार्थना मंत्र मंत्र के साथ दिव्य प्राणियों की भक्ति भी मन को भंग करने में मदद कर सकती है। तो मन का भंग करने का बहुत सा तरीका है। हम हमारा मन किस ओर जा रहा है वो उस पे डिपेंड करता है। उसने मन से खुद को मुक्त करने के अन्य तरीके पर विचार क्यों नहीं किया? तो अभी करुणेश जी पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने खुद को मन से मुक्त क्यों नहीं किया, उस पे क्यों उन्होंने और कोई विचार नहीं किया। उनके लिए गौतम बुद्ध जैसे विश्व शिक्षक के रूप में उच्च स्तर तक पहुंचने की क्षमता थी। माता बता रही है, गौतम बुद्ध जैसे विश्व शिक्षक के रूप में उनमें भी ये क्षमता थी, लेकिन बचपन से कुछ घटनाओं के कारण उन्हें विश्वास और भक्ति पर आधारित शिक्षाओं पर संदेह हो गया था। जैसे कहा गया ना, मैंने कहा कि कुछ कहीं पे कुछ कमी रह जाती है, इसीलिए हर आदमी उतना वहां तक नहीं पहुंच जाता जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था। तो बचपन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से उनका विश्वास और भक्ति पर आधारित शिक्षाओं पर संदेह था। वह उनके खिलाफ बगावत कर गया और उसके बजाय ज्ञान और संदेह के शिक्षक के रूप में प्रबोधता तक पहुंचने के लिए अभ्यास किया। वह उनके खिलाफ बगावत कर गया और उसकी बजाय ज्ञान और संदेश के शिक्षक के रूप में प्रबोधता तक पहुंचने के लिए अभ्यास किया। उनका दिमाग का उपयोग करते हुए मन की अपेक्षा का एक मार्ग था, क्योंकि उन्होंने जो किया, दिमाग का उपयोग किया और मन को साइड कर दिया। तो क्या कृष्णमूर्ति जी को जो उपदेश दिया उसके विपरीत आस्था और भक्ति भी प्रबोध हो सकती थी? पहले बड़े ज्ञानोदय का अनुभव करने के लिए नकार का मार्ग और पुष्टि का मार्ग निम्न 3 चक्रों को खोल और संलेखित कर सकता है, लेकिन उच्च चक्रों के उद्घाटन के साथ उच्च आत्मज्ञान ज्ञादातर दिव्य अनुग्रह से होता है। हमें सबसे पहले
नकारात्मक के मार्ग को छोड़ना है, पुष्टि के मार्ग के निम्न 3 चक्रों को खोलना है। 3 चक्रों पे ही हमें पहले काम करना है, उसी से हमारा ज्ञानोदय होगा। ओह, जैसे कि रामकृष्ण का देवी काली का समर्पण, या सैकड़ों तरह की अंगुली माल सहित बुद्ध की कृपा से स्वर्गवासी होना, या केवल 3 कृष्णमूर्ति के मार्ग पर प्रबोध थे। हाँ, और यहाँ तक कि वे तीनों भी आरोही प्राणी नहीं बने। क्या इस समय पृथ्वी पर आरोही प्राणी हैं? नहीं, लेकिन कुछ ने 6 चक्रों खोले हैं। माता बता रही है, नहीं, आरोही प्राणी इस पृथ्वी पर नहीं है आज के दिन, लेकिन कुछ प्राणी हैं जिनके 6 चक्र खुल गए हैं। वे अपने रास्ते पर हैं, जबकि एक प्रबोध शिक्षक लाखों लोगों को अपने निचले चक्रों को खोलने में मदद कर सकता है। एक चढ़ा हुआ व्यक्ति इन लोगों को पहचान सकता है और उन्हें प्रबोध कर सकता है, जो उंगली मार की तरह पूरी तरह से पक्के हुए थे। एक प्रबोध व्यक्ति उंगली मार जैसे व्यक्ति को, उंगली मार जैसे व्यक्ति, जैसे पका हुआ, जिसे एक पका हुआ किसको बोलना चाहिए? जो अपने मार्ग पे, अपने काम में एकदम निपुण है, अपना पक्का है, अपना मार्ग नहीं बदल सकता। वो ऐसे उंगली मार व्यक्ति को भी वो अपने मार्ग में हटा सको, जो कर रहे हैं उनको, उनको के लिए अपने 7वें चक्र के उद्घाटन के साथ पूरी तरह से चढ़ने का एक मार्ग है। कुछ बुद्ध धर्म, कुछ बौद्ध धर्म ग्रंथों में कहा गया है, देवी और देवता बुद्ध जैसे चढ़े हुए प्राणियों से कम है। बुद्ध ने इन प्रबोध आत्माओं की बात की जिनके पास पहले 4 या अधिक चक्र खुले थे। बुद्ध ने उन प्रबोध आत्माओं की बात की थी जिनके 4 या अधिक चक्र खुले हैं। उन्होंने उस समय पृथ्वी पर अवतार लेने की बजाय स्वर्गीय स्थानों में रहना चुना, जबकि इन प्रबोध प्राणियों के पास कई मानसिक शक्तियां थी जो उन्हें इन मनुष्यों के लिए देवताओं और देवताओं की तरह दिखाई देती थी, जिन्होंने उनका ध्यान किया था। वे पूरी तरह से प्रबोध नहीं थे और बुद्ध की तरह सभी चक्र चक्र खुले नहीं थे। बुद्ध के जीवन के समय स्वर्गीय लोगों ने कई ऐसी देवी देवता थे। हालांकि जब हम इस पुस्तक में देवी देवताओं की बात करते हैं तो हमारा मतलब है वे देवता और देवी हैं जिन्होंने कम से कम पहले 7 चक्र खोले हैं। उदाहरण के लिए चढ़ा हुआ देवी तारा और ब्रह्मांड से आया था, जिसने कई और चक्र खुले थे, और उनकी असीम अनुकंपा कई दुनिया और ब्रह्मांडों को आशीर्वाद देती है। इसमें माता बता रही है, कई प्रबोध व्यक्ति ऐसे हैं जिनके 7 चक्र जब खुल जाते हैं तो वो, उनकी इच्छा है तो पृथ्वी पर आते हैं, और कुछ की इच्छा है तो वो नहीं आते। कोई जिनके 4 चक्र भी खुल गए हैं, उन्हें भी हम कई बार देवी देवता के रूप में मान लेते हैं। 4 चक्र खुल गया माने वो व्यक्ति क्या है, दुनिया में हर किसी से प्रेम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति सबसे प्रेम करता है तो हमें उसमें अच्छाई दिखने लगती है। तो हमें वो देवी देवताओं के जैसे, इन मनुष्यों के लिए वो देवी देवताओं के जैसे दिखाई देता है। हम उसको देवी देवता मानने लगते हैं जिन्होंने उनका ध्यान किया था। जैसे आज बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु और स्पिरिचुअल टीचर्स दुनिया में हैं, जिन्हें देवी देवताओं के जैसे पूजा जाता है, मान सम्मान मिलता है। बहुत सारे हैं स्पिरिचुअलिटी में, जब हम देखेंगे जानेंगे तो हमें बहुत सारे मिलेंगे। नाम मैं किसी का नहीं लूंगी, बहुत सारे नाम हैं। तो जरूरी नहीं उनके 7 चक्र खुले हैं, उनके 4 चक्र भी खुले हुए होंगे तो भी वो आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं, आध्यात्मिक की दुनिया में। क्या ये देवता और देवियां हैं जो स्वर्गीय लोकों में अभी भी पूरी तरह से प्रबोध नहीं है?
क्या आज भी ऐसी देवी देवता है जो स्वर्ग में, लोकों में भी पूरी तरह से प्रबोध नहीं है? कुछ ने महान बोधिसत्वों की तरह उच्च स्वर्ग में रहने के लिए चुना, दूसरों ने असीम शून्यता से बढ़ते दायरे में पूरी तरह से चढ़ने के लिए चुना, और फिर भी अन्य लोगों ने घर लौटने के पहले पृथ्वी पर अधिक विपरीत अनुभव करने के लिए उतरना चुना। और जिन लोगों ने अब चढ़ना पसंद किया, उन्होंने स्वर्ग क्षेत्रों में जाकर कुछ किया। दूसरों ने पृथ्वी पर अवतार लेना और उस स्थान पर चढ़ना चुना, ये जानते हुए कि ऐसा करने से उनका प्रकाश मनुष्यों को अधिक सीधे स्पर्श करने की अनुमति देगा। तो कुछ लोग जो धरती पर अवतार लेकर बहुत से लोगों को प्रबोध बनने में या उनके चक्र को खुलने में या उनके आत्मज्ञान को दे बताने में उनकी मदद करी। और इनमें से कई देवी देवता जो आप बोलते हैं उसी आत्म जनजाति से हैं, जिनके बारे में सरस्वती ने इस पुस्तक में पहले भाग में बताया था। और वह एक विशिष्ट आध्यात्मिक मिशन के साथ एक बहुत बड़ी आत्म जनजाति थी, जो अरबों आत्माओं को उनके विपरीत उतरने की अनुमति देती थी और फिर उन्हें और भी अधिक खालीपन में वापस जाने में मदद करती थी। तो कुछ जनजाति कुछ देवी देवता हैं जो जनजाति, आत्म जनजाति के को उभरने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारे काम किए, जिसमें इस पुस्तक में हमने माता सरस्वती जी के द्वारा किए गए कार्य को हमने आगे देखा था। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा उसी पे, आत्म जनजाति पे, तो हम उसके बारे में आगे जानेंगे। तो इस तरह से माता ने हमें बताया कि कैसे हमें प्रबोध होना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम जब आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हुए जब कार्य करते हैं, पूर्ण आत्मसमर्पण में रहते हैं, तो हम दुनिया में जो खुशियों के फूल है उसको हम महसूस कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है अपने अहंकार को दमन करना। दमन माने खत्म करना। जब तक हमारे अंदर का ईगो खत्म नहीं होगा, हम पूरी तरह से प्रबोध नहीं होंगे। प्रबोध होते होते भी 6 चक्र खुल के भी प्रबोध नहीं हो पाता है, क्योंकि अहंकार की एक जो पूछ है वो हमारे अंदर बची है और हम उसको नहीं देख पाते। हम नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं पे, किसी कोना पे अहंकार बाकी रह गया है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित और खूब ज्ञान दे रहे हैं, खूब नाम है, सारे चक्र भी खुल गए, उसके बाद भी वो प्रबोध नहीं हो पाते। तो हमें सबसे पहले हमारे तीनों चक्रों पे काम करना है, आत्मसमर्पण होते हुए पूर्ण रूप से अपने मन को खाली करना है। अपने मन को खाली करते हुए हम धीरे धीरे अपने ईगो को खत्म करते हुए ही हम अपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चक्र हम ऊपर चढ़ेंगे, तभी हमारा प्रबोध होगा। और यदि प्रबोध होने के बाद भी हम वापस से चक्रा जो खुल जाते हैं वो फिर से भी बंद हो जाते हैं, ऐसा भी माता ने कहा है, बताया है। पर हमें इंट्यूशन मिलती रहती है, अगर हमारा चक्र बंद होने वाला है, हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, वो हमारी रक्षा करता है। लेकिन हम अगर उसको नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते, तो हम वापस से नीचे भी आ जाते हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुली रहना है और अपने आत्मसमर्पण को समझते हुए आगे बढ़ना है कि नहीं, मैं यहाँ पे गलत हो सकती हूँ या मैं गलत हूँ क्या। तो हमें समझना है और हर किसी को अपने दिल से प्रेम करना है, और दुनिया में हर किसी के दिल के अंदर जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को पहचानना है, क्योंकि हम सबके अंदर ब्रह्म है, हम सभी ईश्वर के अंश है और हम सभी ईश्वर के अंश है, तो हम भी ईश्वर ही हैं और सभी एक हैं। तो वननेस की भावना, अहंकार को दमन करना, आत्मसमर्पण होना, तभी चक्र खुलेगा, तभी हम प्रबोध हो सकते हैं। तो थैंक यू आपका समय देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। किसी के कोई प्रश्न है? थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम। लेकिन इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का था, जैसे देखा जाए तो चैप्टर। ऐसे तो फिर मतलब कई कई जन्मों जन्म इसीलिए तो चलता रहता है, क्योंकि जैसे तीन चक्र आपने बोला, पहले के तीन चक्र, और जैसे आपने आरोही बोला, मतलब ऐसे बहुत ही कम मास्टर्स होते हैं जो असेंड होते हैं। तो इससे वही पता चला है कि और वही असेंड होते हैं, फिर वो उनका चुनाव रहता है कि वापस आना है नहीं आना है धरती पर। अब क्योंकि जैसे जब वो माता है, आते हैं तो आपने वो ईश्वर भी है। मेंशन किया, प्रकाश। हाँ। हाँ, तो माता है, माता लक्ष्मी। अभी भगवान राम कभी कृष्ण बनकर आए, कभी राम बनकर आए, बुद्ध बनकर आए, क्यों आए? कि उनको दुनिया में और खुद का भी विकास करना था और दुनिया के लोगों का भी विकास करना था, कुछ अनुभव लेना था, इसलिए वो बार बार धरती पर आ रहे थे। तो अगर हम धरती पर आते हैं, हम ज्ञान का प्रकाश को बांटते हैं, तो हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, हमारा भी विकास होता है। किसी कोई प्रश्न है तो? यस मास्टर, आप में से कोई प्रश्न करना चाहते हैं? यदि कुछ मन में आता है तो पूछना चाहिए, क्योंकि एक के प्रश्न कई लोगों को जवाब दे देता है, कई लोगों को आंसर मिल जाता है। क्योंकि ये लाइव यूट्यूब में भी लाइव है, तो कई दिनों बाद भी कभी कोई और भी सुनेगा तो उसको भी मन में कोई जो सवाल होता है उसको जवाब मिल जाता है। मोनाली जी, आपका वीडियो ऑन है, तो आज शायद आपने पहली बारी ज्वाइन किया है, यूट्यूब से सुने होंगे तो मुझे पता नहीं। तो कोई प्रश्न है तो पूछिए। थोड़ा ठीक है, लेट जुड़ी है मनाली जी। ठीक, कोई बात नहीं, यूट्यूब में आप फिर से सुन सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने चक्रों पे पहले ध्यान देना है। यदि हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है, हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, कोई चीज को लेके हमें घमंड अगर होने लगा, तो समझ लीजिए हमारे नीचे के चक्र अभी संतुलित नहीं है। तो जब भी ध्यान में बैठे तो अपने नीचे के तीन चक्रों पे ही ध्यान ज्यादा लगाएं। जब हमारे को लगने लगेगा कि हाँ अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, वो कब लगेगा? जब आप अपने हृदय से सबको प्रेम करने लगेंगे, मोदी हो या मोची, सबको प्रेम करने लगोगे, तब आप समझ जाइए कि मेरा तीनों चक्र संतुलित है और अब मैं चौथे चक्र पे आ गई। तो इस तरह से आप अनुभव कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसे अभी हम बोले कैसे जानेंगे हमारे चक्र खुले हैं कि बंद है? तो यदि आपको शारीरिक पीड़ा है या आपके अंदर अहंकार है, तो आप समझ जाइए अभी नीचे के तीन चक्र में काम करना है। और जब आपको शारीरिक पीड़ा नहीं है, अहंकार भी नहीं है, तो भी अगर जब तक आपके मन में प्रेम की भावना नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिए नीचे के ही चक्रों में काम करना है। जब आपके दुनिया में हर इंसान अच्छा लगने लगे, तब आप समझिए अब आप चौथे चक्र पे आ गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि किसी की कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे इस जर्नी को यस, आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।